हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फियर फाइल्स में। फिर से आज एक सच्ची आप बीती लेकर आया हूँ, तो सुने, आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। कहानी मुझे विक्रम जायसवाल जी ने भेजा है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। और अब आप इस कहानी का आनंद लें। आपको ऐसे ही भारत की सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताएंगे। विक्रम, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, विक्रम पेशे से डॉक्टर है और उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से उसके साथ वो घटना घटित हुई, वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों देखी और कानों सुनी वाली बात ना कर लो, तब तक आप किसी पर भी विश्वास नहीं करोगे। जब विक्रम के साथ यह सब कुछ होगा, तब वो भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगेगा। अब आप आगे सुने। यह बात है सन 2003 की दिसंबर महीने की, और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम का लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंच गया। पता चला कि ऑपरेशन अगले दिन 2 बजे होना है, तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था, उसके अलावा कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। विक्रम बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर देखा, तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा, यह सच था या फिर कोई भ्रम। वह तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लग गया, लेकिन अटेंडेंट उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। अटेंडेंट कहने लगा, सर, हवा चल रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने भी सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए, और वह सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहाँ कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वह डर के मारे वहां से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई, तो उसकी जान में जान आई। उसे लगा वो यहाँ अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ, वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसी की तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम बहुत डर गया। इससे पहले विक्रम भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और विक्रम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा, तो वह सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला, तो उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाए, मुझे प्लीज़ बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा, यहाँ तो और कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई नहीं था, और वह पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी, वो सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती है। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकला और घर चला गया।
वो आज तक उस रात को कभी नहीं भूल पाया है। आज भी उस रात को याद कर कर विक्रम के पसीने छूट पड़ते हैं। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? तो आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर से अगली कहानी और नई आप बीती घटना के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।